सारी लड़कियां नहाते हुए ये वाली चीज जरूर करती हैं। एंड सिमिलरली मेरी फ्रेंड ने भी वही चीज किया, लेकिन वो करने के बाद उसे इतना ज्यादा रिग्रेट हुआ, 5 दिन उसकी रिकवरी में लगे। भाई बाथरूम में जो हर लड़की करती है पर वो ठीक है, लेकिन मेरी फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि 5 दिन उसको प्रॉब्लम हुई। उसने इंटीमेट वॉश यूज कर लिया। इंटीमेट वॉश तो यूज करना चाहिए ना, हाँ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद एंड नॉर्मल बेसिक चीज को तो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। उसने इंटीमेट वॉश को वजाना के अंदर यूज किया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वहीं के लिए तो होता है, इसमें गलत क्या किया? भाई सरासर गलत किया। वजाइना मीन्स योर बर्थ कैनाल। वो जो कैनाल होती है उसको कहते हैं वजाइना। जो बाहर से नजर आता है वो होता है वल्वा वाला एरिया, बिकनी एरिया अलग होता है, वजाइनल कैनाल अलग होता है, और उसको किसी भी क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, ना इंटीमेट वॉश से, ना सोप से, और ना ही पानी से। डोंट क्लीन इट। फॉर एग्जाम्पल अगर फेस वॉश भी करना होता है तो बाहर से हम फेस वॉश करेंगे, आंखों के अंदर साबुन फेस वॉश या नोज के अंदर या मुंह के अंदर तो नहीं डालेंगे ना। सिमिलरली जो लड़कियों का बर्थ कैनाल होता है वहां आपको कुछ भी नहीं डालना है। क्लीनिंग पर्पस के लिए क्लीन करना ही है तो आपका जो बाहरी वाला हिस्सा है, बिकनी लाइन वाला, वल्वा वाला, वही आपको क्लीन करना है। चाहो तो नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो, बट मेक श्योर जो भी इंटीमेट वॉश आप यूज करो वो बहुत ही ज्यादा जेंटल होना चाहिए एंड स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इंटीमेट एरिया के लिए, तभी यूज करना, और वो भी सिर्फ बाहर से, अंदर नहीं। ऐसी बहुत सारे डिस्गस्टिंग चीजें औरतें लड़कियां करती हैं एंड एक एक करके उन सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, और जरा देखना आप इनमें से कोई डिस्गस्टिंग चीज करते हो क्या। तो बढ़ते हैं डिस्गस्टिंग टिप नंबर 2। देखो, इंटीमेट एरिया की जलन, खुजली, बदबू, पसीने, मैल, इरिटेशन, एलर्जी से अगर परेशान हो तो बेसिक चीज का ध्यान रख लो यार। जस्ट प्रिफर वेयरिंग कॉटन अंडरगारमेंट। कितनी बार चीख चीख के बोलूं, लेसी, फैंसी, ग्लॉसी नहीं चलेंगे। और बार बार यूरिन पास करने के बाद आप इंटीमेट वॉश या सोप से उसको रगड़ रगड़ करके धो रहे हो कि साफ हो जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नहाते टाइम एक बार क्लीन कर लिया काफी है। ऑलवेज कीप दैट एरिया ड्राई, गीला मत छोड़ो, गीलेपन से प्रॉब्लम होती है। ये वाली डिस्गस्टिंग चीज तो मैं भी किया करती थी, पर उन दिनों मुझे आइडिया ही नहीं था। भाई हर लड़की ये करती है, अब भी करते होगे। नेल पेंट्स बताओ लगाते हो कि नहीं लगाते? अब नेल पेंट लगाना डिस्गस्टिंग कैसे हो गया? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, वो आपके लिए डिस्गस्टिंग है। स्टॉप डूइंग दैट। भाई नेल पेंट बचपन से लगाते आए हैं, उसको लगाने से क्या होता है? ऐसे सवाल रहे होंगे आपके मन में, है ना? देखो, अब ये सारी चीजें ना लॉन्ग टर्म में पता चलती है। ऐसा नहीं कि अभी नेल पेंट लगा और अभी हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, नहीं। ये सब स्लो पॉइजन का काम करती है। हमें लगता है कि ये तो डेड स्किन है, नेल के कुछ मारो दर्द नहीं होता, बट एक्चुअली काफी सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप नेल पेंट लगाते हो तो नेल पेंट के अंदर भर भर के हैवी टॉक्सिन्स होते हैं, और ये टन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स नेल बेड पे लगाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं धीरे धीरे, और अंदर से आपको डैमेज करते हैं। हमारे नेल बेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं नेल पेंट से इन सारी गंदी चीजों को, और स्लोली स्लोली हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है। और जिस दिन से मुझे ये बात पता चली, भाई मैंने तो नेल पेंट लगाना ही बंद कर दिया। तो क्या हम स्टाइल ना मारे, किसी फंक्शन ओकेशन पे जाना होगा तो क्या करें? कोई सोल्यूशन तो दो। दूंगी ना। पील ऑफ वाला जो आते हैं ना, वो लगा लो, फिर डायरेक्टली नेल पेंट का कांटेक्ट आपके नेल बेड से होता नहीं है। प्रेस ऑन वाले जो नेल्स आते हैं वो लगा सकते हो, या साल में एक आध बार कभी कभार कुछ आपको जेल वाले मैनिक्योर कराने हो, नेल आर्ट कराना हो, आप करा लो। रेगुलर बेसिस पे डेली कराना अवॉइड करो। रोज नेल पेंट मत लगाओ, कभी कभार तो अपने नेल को ऐसे ही खाली छोड़ दो यार। फिर भी लगाना है, एक कोटिंग लगाओ, बहुत सारी कोटिंग मत लगाओ। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करते हैं, हालांकि बहुत कम है। सर्च करो, इंग्रेडिएंट पढ़ो, यूज करो। और अपनी नेल्स की हेल्थ कंडीशन को सुधारना है तो देसी काऊ घी को प्रेस करो नेल्स के ऊपर, मसाज करो ऐसे, या फिर कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके नेल्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर आप नेचुरली ग्रो करना चाहते हो तो। बहुत सारे लोग नेल्स को ऐसे कट करके खा जाते हैं, नेल कटर भी यूज नहीं करते। भाई कैसे लोग हो? दांत है कि नेल कटर? कितने लोग ऐसा करते हैं? कमेंट करो। सेक्सी सेक्सी ड्रेसेस पहननी है और पेट नजर आए तो मजा नहीं आता ना। बहुत सारी लड़कियां पेट को अंदर करने के लिए बॉडी शेपर टमी टकर पहन लेती हैं, जो कि कमाल की चीज है यार। जो थुलथुला सा पेट निकल रहा होता है, टमी टकर पहन लो तो बॉडी एकदम सपाट हो जाती है एंड उस सेक्सी ड्रेस पे इतने ऑसम नजर आते हो कि ओह माय गॉड। ये एक अच्छा हैक है और लड़कियों के लिए काफी कारगर है। बट गर्ल्स, कॉमन सेंस है, अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को देर तक कंप्रेस करके रखोगे, दबा करके रखोगे, वहां का ब्लड फ्लो रुक जाएगा या धीमी गति का हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज में ये रूल आउट हुआ है कि अगर ज्यादा देर तक टमी टकर या टाइट चीजें पहन करके रखोगे तो आपको हो सकता है कि पीसीओडी पीसीओएस हो जाए। ये आपके ब्लैडर पे भी प्रेशर डालेगा, तो बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा एंड कुछ केसेस में यूटीआई भी हो सकता है। और साथ ही साथ इट वोंट अलाउ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इन दैट बॉडी पार्ट। सो अगेन, कभी कभार के लिए तो ठीक है, डेली पहन रहे हो तो ये डिस्गस्टिंग है आपके लिए।
ये तू जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, हाई हील की गलती है, समथिंग लाइक दैट। ये गाना था ना, भूल गई मैं, लिरिक्स भूल गई, बट हाँ, हाई हील। कितने प्रतिशत मेरे व्यूअर्स हाई हील्स पहनते हैं? ये भी एक डिस्गस्टिंग चीज है आपके लिए। अब पूछो कैसे हाई हील कैसे डिस्गस्टिंग हो गया? हाई हील्स पहनो, बॉडी का पोस्चर कितना अच्छा दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है, स्मार्ट लगते हैं, टिकटॉक टिकटॉक जो आवाज आती है, ऐसे सवाल आ रहे होंगे आपके मन में। ये आपकी बॉडी बैलेंस के कंडीशन को वर्सन कर देती है। इट कैन लीड टू फुट पेन, एंकल पेन, लोअर बैक पेन हो जाएगा, नीज में इश्यू हो जाएगा, स्प्रेन आ जाएगा, आपके जो फीट है और आपके जो एंकल्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म डैमेज नजर आएगा कुछ टाइम बाद। तो क्या करे? हाई हील्स भी ना पहने तो लड़कियां कैसे लड़कियां लगेंगी? नेल पेंट ना लगाओ, हाई हील ना पहनो, फैशन ना करे, बिल्कुल करो ओकेजनली, डेली मत पहनना। मैं तो पहनती ही नहीं, मुझसे तो होता ही नहीं है। आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी बट डिस्गस्टिंग रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, सो बेटर टू अवॉइड इट। या फिर कभी कभार एक और चीज मैं बताने वाली हूँ जो सारी लड़कियां करती हैं और वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। लड़कियां जो ब्रा पहनती हैं, आई मीन अंडर वायर ब्रा। ब्रा पहनना ना पहनना दैट्स अप टू यू, बट अंडर वायर वाली ब्रा पहनना रेगुलर बेसिस पे नहीं। इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के प्रवाह को ही रोक देगा, क्योंकि यहाँ जो अंडरवायर रहते हैं भाई वो मेटल की चीज वहां लगाना इतनी देर तक क्यों? बॉडी को टॉर्चर करती हूँ लड़कियों। अपर एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाता है, जस्ट नॉट गुड। नॉर्मल पहन लो, बस थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक ये है कि अगर आपके स्मॉल बूब्स हैं तो इट्स ओके, बट अगर हैवी है तो विदाउट ब्रा यू विल फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि ग्रेविटी है तो वो सैगिंग करेंगे, वो सैग हो जाएंगे। तो फिर इफ यू वॉक, इफ यू सिट, इफ यू डू व्हाटएवर, सामने वाले को सब पता चलता है एंड ये बहुत डिस्गस्टिंग लगता है एंड ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के 4 चांद घटा देता है। सो सी आप किसमें कंफर्टेबल हो, बट अंडरवायर वाली कभी कभार, नॉट फॉर डेली यूज। ये वाला जो डिस्गस्टिंग हैक बता रही हूँ ना, उनको मैंने बहुत ज्यादा ऐसा करते हुए देखा है एंड उनके लिए बहुत कॉमन है। ये जो बुजुर्ग आंटियां, दादी अम्मा, जो इन लोगों को लड़कियों के कपड़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है, हो क्रॉप टॉप पहना है, हो जीन्स पहनी है और खुद साड़ी ऐसा पहनेंगे जिसका नेक बहुत डीप, पीछे से सब बॉडी, पेट सब नजर आ रहा है, तो वो उतनी ज्यादा बॉडी रिवील होती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जीन्स पैंट टॉप क्रॉप टॉप पहन लिया है तो उनको बहुत ज्यादा कॉमेंट किए जाते हैं। अब ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई आज तक कि ऐसा क्यों है। आपको समझ आया तो कॉमेंट करके बताओ। तो वो लोग क्या करते हैं, कभी बाहर जाएंगी, कुछ सामान खरीदेंगी, छुट्टे होंगे, पैसे होंगे, दुकानदार के सामने ही पैसे लेंगी और ब्लाउज में डाल लिया। वो लोग ब्रा भी नहीं पहनते, सीधा ब्लाउज में डाल लेते हैं। चीप और ऑकवर्ड हम लोग को तो लगता है, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल डूइंग दिस। लॉजिक लेफ्ट द चैट। मत करो यार, वो पैसे कहाँ कहाँ पड़े होते हैं, गिरे होते हैं, कितने लोग के हाथ लगे होते हैं एंड हाइजीनिक तो नहीं है ना, उतने साफ सुथरे तो नहीं है ना, और उसको धो भी नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स सैनिटाइज भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोग मोबाइल भी वहां रख लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें रखते रहते हैं। डोंट डू दैट, दैट्स डिस्गस्टिंग। लिस्ट तो और भी लंबी है डिस्गस्टिंग चीजों की, पर सारी लिस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज्यादा लेंथी। आज के लिए यहीं तक खत्म करती हूँ। यहाँ तक देखा है मतलब कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको भूतों की कहानियां या क्राइम रिलेटेड, ट्रू क्राइम, रियल क्राइम स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट आता है, जानने में, क्योंकि मतलब उन कुछ क्राइम्स ऐसे जिसको आवाज नहीं मिली, जिस विक्टिम्स की स्टोरीज वो किसी को बता नहीं पाए, बट मेरी क्राइम पॉडकास्ट के वीडियो में एक वीडियो होगी और डिटेल उसमें होगा। तो इस तरह की और वीडियोस देखनी हो तो रेखा शर्मा मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन पिन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।